इससे पहली जो आधा घंटे की क्लास थी उसमें हमने पहले का ए कर लिया था, है ना। अब मैं पहले का बी करा रहा हूँ। रोल प्रमेय, है ना, भूले तो नहीं है, थोड़ी देर पहले पढ़ी होगी शायद आपने। कैसे कि 3 शर्तें जब हो जाती थी तो अवकलज को बराबर 0 करते थे। 3 शर्तें क्या थी? एक तो बड़ा ब्रैकेट ए बी में सतत हो, एक छोटा ब्रैकेट ए बी में अवकलनीय हो, एक एफ ए बराबर एफ बी हो। ठीक है, तो यहाँ फलन क्या दे रखा है, पहले तो वो लिख रहा हूँ मैं। यहाँ फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एन, और x बिलोंग्स टू ए कोमा बी, एम एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अच्छा सा ये आपको फलन दे रखा है और इसके लिए रोल प्रमेय पूछ रहा है आपसे, तो वो लिखें कथन रोल प्रमेय का। फलन के लिए रोल प्रमेय लागू होगी यदि, फलन के लिए रोल प्रमेय लागू होगी यदि फलन निम्न 3 प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। फलन निम्न 3 प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। क्या है? पहला प्रतिबंध बड़े ब्रैकेट, अच्छा इसमें ए बी की जगह ए बी ही है, कोई बात नहीं, हम वैसा वैसा रहने देंगे कि ए बी में क्या हो भैया, सतत हो। दूसरा यहां लिख देता हूं ना, जगह कम सी है, ए बी में अवकलनीय हो। और तीसरी एफ ए बराबर एफ बी हो, है ना। ये 3 शर्तें हैं, ए बी में सतत हो, ए बी में अवकलनीय हो और एफ ए बराबर एफ बी हो। यदि ये 3 शर्त होती हैं तो वो एफ डैश एक्स बराबर 0 वाला फंडा चलेगा, पर पहले ये चेक करनी होती हैं। देखो आपको एम और एन क्या दे रखी हैं, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे। तो जब तुम 1 2 3 4 रखोगे तो एक्स के पावर पूर्ण अंक आएंगे खुल के, बहुपद ही बनेगा। तो ये बहुपद ही है। बहुत से बहुपद शब्द ऐसे सुन लें, साइन एक्स आ जाए तो भी बहुपद ये फलन है, टेन आ जाए तो बहुपद ये, ई की पावर एक्स आ जाए तो भी बहुपद ये लिख दें। जन पसंद शब्द आ जाए कि जन कैसे पता नहीं, मैंने देखे हैं कोई सा फलन हो चूँकि बहुपद ये या सतत अवकलनीय वैसे लिख दें, बता दिए ध्यान से बहुपद ये कौन से हैं ना। ये कैसे मालूम पड़ी, क्योंकि एम और एन है ना आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो ये चूंकि लगा के, चूंकि एम कोमा एन बिलोंग्स टू एन है, तो इसलिए एफ एक्स बराबर कितना, एक्स माइनस ए की पावर एन और एक्स माइनस बी की पावर एम बहुपदीय फलन है। और एक ही लाइन में कवर हो जाएगा, बहुपदीय फलन सदैव सतत अवकलनीय होते हैं। और हमें मालूम है बहुपदीय फलन क्या, सदैव सतत व
अवकलनीय होते हैं। बहुपदीय फलन सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुपदीय फलन सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं तो एफ एक्स बराबर ये जो है कौन, एक्स माइनस ए की पावर एन और एक्स माइनस बी की पावर एन सदैव सतत व अवकलनीय है। सदैव सतत व अवकलनीय है। बहुपदीय फलन सदैव सतत व अवकलनीय है। आगे सुनो, कहाँ पे आगे, दो शर्त तो चेक हो गई ना सतत और अवकलनीय की, अब तीसरी शर्त रह गई। बड़ा सवाल है और एक बार में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा घर पर कर दी इसमें। दो शर्त चेक हो गई हैं, तीसरी चेक कर रहे हैं, एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं। तब एफ ए कितना होगा, ए माइनस ए की पावर एन और ए माइनस बी की पावर एन, कुल मिला के 0, तथा एफ बी कितना होगा, बी माइनस ए की पावर एन और बी माइनस बी की पावर एन, बी माइनस ए की पावर एम और बी माइनस बी की पावर एन। अच्छा, ये तो 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो गया, 0। तो यूँ कह सकते हैं एफ ए बराबर एफ बी। तो तीनों शर्त संतुष्ट हो गई। लिख रहा हूं मैं, फलन रॉल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। फलन रॉल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। ठीक बात है। अच्छा, जब तीनों शर्त संतुष्ट हो जाती हैं तो क्या आता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष कि x बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए बी ऐसा होगा। निष्कर्ष x बिलोंग्स टू ए बी ऐसा होगा। कैसा होगा कि एफ डैश एक्स बराबर 0। x बिलोंग्स टू ए बी ऐसा होगा कि एफ डैश एक्स बराबर 0। अच्छा, एफ डैश एक्स बराबर 0 है मान लो, समझ रहे आप। तो ये बराबर 0 करके देखते हैं एक्स ए और बी के बीच में आता है क्या। तो अभी तो हम पे एफ डैश एक्स है ही नहीं। प्राप्त करो, तब एफ डैश एक्स प्राप्त करो भाई। गुणा के नियम से होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स के। तो एक्स माइनस ए की पावर एम तो ज्यों की तो, पहला तो ज्यों की तो, दूसरे का एक्स माइनस बी की पावर एन का क्या होगा, एक्स की पावर एन वाले सूत्र से एन एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स माइनस बी की पावर एन जो की तो, ठीक है, ये जो की तो। अब इसका करो एम एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस 1, और जिसको एक्स माइनस का करेंगे तो एक आएगा, इसलिए ऐसा कर दिया मैंने। आ गया भाई। अब तुम जानो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 हो मान लो। देखो ये दिख रहा है क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7 है, क्या कॉमन आएगा? आप कहेंगे साहब एक्स स्क्वायर आएगा, कम घात वाला कॉमन आता है, इसका मतलब है ना। कौन कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर, कम घात वाला। ऐसे यहाँ देखो, एक्स माइनस ए की पावर एम है और एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस 1 है। ये एक घात ज़्यादा है ना, ये कम है। कम घात वाला कॉमन आता है तो एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस 1 कॉमन आएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1 है और एक्स माइनस बी की पावर एन है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? कम घात वाला, एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1। तो इन दोनों पदों में से देखो, कम घात वाले कॉमन ले रहा हूँ। एक तो ले रहा हूँ मैं एक्स माइनस ए की घात कितनों, यहाँ तो एम माइनस 1 है और यहाँ एम है ना, तो कितनों ले रहा हूँ मैं? एम माइनस 1। और ऐसे एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी की घात कितनों? एन माइनस 1। तो एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1 चला जाए तो एन गुणा एक्स माइनस ए आएगा, एन गुणा एक्स माइनस ए प्लस एम गुणा एक्स माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 0 है ना, तो एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस 1, एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1, और अंदर वालों देखियो ने एन एक्स प्लस एम एक्स माइनस एन ए माइनस एम बी बराबर 0। भाई एफ डैश एक्स बराबर 0, तो ये एफ डैश एक्स का मान है बराबर 0। यहाँ 3 गुणनखंड हैं, ये रहे। एक तो एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस 1 0, यहाँ से तो एक्स बराबर ए आया। एक एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1 0, यहाँ से एक्स बराबर बी आया। और एक एन एक्स प्लस एम एक्स माइनस एन ए माइनस एम बी बराबर 0, यहाँ से एक्स बराबर आया एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन। सुनो, निष्कर्ष से ध्यान मत भूलिया करियो, एक्स को मान लिखवित पहले कि एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ए और बी के बीच में। तो ये कोई ए और बी के बीच में थोड़ी है, ये तो कोने पे। नॉट, दिख गया क्या? नॉट बिलोंग्स टू ए बी, नॉट बिलोंग्स टू ए बी। ये ए और बी के बीच में कैसे? अपन विभाजन बिंदु निकाले तो कैसे निकाले? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m प्लस n, m x2 ऐसे समझो, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n जैसी स्थिति है। विभाजन बिंदु बीच में रहता था, तो ये बीच में ही है। ना सर पढ़ रही हो तो लिख दीजिए सीधा सीधा a कॉमा b और ख़त्म, इतना ही लिखना पड़ेगा। तीनों प्रतिबंध चेक करने हुए और एफ डैश एक्स बराबर 0 करके x को मान निकालना हुए। हाँ, x के अगर 2-4 मान आ रहे हों तो कौन से वाले का चयन करना है? जो ए और बी के बीच में हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, ना समझ में आया तो दोबारा रिप्ले कर लेना, अगला कराता हूँ मैं, कर लो नोट। अब मैं पहले के सी, ई और एफ कराऊंगा। एक बार डी दिख रहा हो तो देखो आप ज़रा, डी बहुपदीय है, एक ही लाइन में लिखा आ जाएगी, बहुपदीय सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं ना। तो डी में कोई समस्या नहीं है, हालांकि समस्या तो सी में भी ना है, मैंने लिख रखा है, मापांक लिख दिया है ना। क्या लिख दोगे? सी में ही वो पूरी शर्त वर्त सब सेट कर कर आके लिख देना, मापांक फलन क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु कैसे निकालेंगे? मोड के भीतर को बराबर 0 करके। इस सवाल में मोड x है तो क्रांतिक बिंदु रहा x बराबर 0, जो कि -1 और 1 के बीच में, तो इस पर अवकलनीय नहीं है। तो इसमें पहले के सी में ना
दूसरी शर्त फेल हो रही है। कौन सी? अवकलनीयता वाली। कह देना पहले में तो कि मापांक फलन सदैव सतत होते हैं, तो सतत तो ये है कितने में? जो अंतराल दिया है -1 से 1 में सतत है ना। फिर दूसरी जो शर्त है, मापांक फलन क्रांतिक बिंदु निकाल देना तुरंत ही। कैसे लिखना? मापांक फलन मोड x क्रांतिक बिंदु x बराबर 0 बिलोंग्स टू -1 और 1 छोटा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ठीक है, में अवकलनीय नहीं है। तो दूसरी शर्त फेल होगी ना, अब आगे कुछ नहीं करना। कह देना फलन रोल प्रमेय की द्वितीय शर्त को, दूसरी शर्त को संतुष्ट नहीं करता, अतः रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। तो मैं तुम्हें बता दूं पहले से ही, पहले के सी में रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। कारण कौन सा रहा? दूसरे नंबर की जो शर्त है वो संतुष्ट नहीं है। अब आता हूं पहले के ई पे। यहां fx बराबर x² + 1 और 3 - x, x < = 1 और greater than = 0, x < = 2 और greater than = 1 इक्वल नहीं है इस जगह। आपसे पूछ रहा है रोल प्रमेय की सत्यता की, अंतराल नहीं दिया, स्वतः दिमाग लगाना है। देखो x का मान 2 से अधिक है ही नहीं, बिल्कुल ही लास्ट 2 है, 2 से कम है, और 0 0 से ज़्यादा है। x बराबर 3 पे पूछू ना फलन, तो वैसे आंख बंद करके सब बाय ले लो ऐसे मत करियो। x बराबर 3 पर कोई फलन है ही नहीं इसमें। ये फलन तो 1 और 2 के बीच के लिए, और ये 0 और 1 के बीच के लिए, 1 और 2 के बीच में और 0 और 1 के बीच में, बस 3 पे कहाँ है ना, है ना। तो अंतराल कितना रहा? 0 से 2 ही रहा। आप लिख दो, दिया नहीं है, तुम पे छोड़ दिया। यहाँ अंतराल 0 से 2 है, यहाँ अंतराल 0 से 2 है, ठीक है। अब अपन वो लागू चालू कर देते हैं कथन से। पहले तो तीनों कथन ही तो लिखते हैं। लिखें फलन fx के लिए रोल प्रमेय लागू होगी यदि 3 शर्त। पहली, 0 से 2 में सतत हो, है ना। दूसरी शर्त, छोटा ब्रैकेट है ना, 0 2 में अवकलनीय हो, है ना। और तीसरी f0 बराबर f2 हो। 0 2 में सतत हो, 0 2 में अवकलनीय हो, और f0 बराबर f2 हो। यदि ये तीनों शर्त संतुष्ट होती हैं, ठीक है, तो रोल प्रमेय लागू होगी। अब ये तीनों जांच करें। चलो पुनः जांच करते हैं। सबसे पहली शर्त है 0 2 में सतत, ठीक है। लाओ अंतराल की सतत है और अंतराल की अवकलनीय बहुत बड़े बड़े पहले से ही, पर ये निकलेगा नहीं सतत वतत अवकलनीय कोई सो, जो बीच में ही सवाल टूट जाएगा मतलब कह देंगे शर्त संतुष्ट ना है, तो रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। तो मैं अंतराल में सततता याद दिलाऊं, 0 पे दाईं ओर, 2 पे बाईं ओर, मध्य में 3 चीज़ चेक करनी पड़ेगी अंतराल की सतत का।
लिख रहा हूँ मैं, फलन 0 2 में सतत होगा। 3 ही भैया, 0 पर दाईं ओर और x बराबर 2 पर बाईं ओर, छोटा लिख रहा हूँ मैं जैसे तैसे, और x बिलोंग्स टू 0 2, 0 और 2 के बीच में सतत हो। एक संगे लिख दो छोटी लाइन में, नहीं तो बहुत लंबा तो। 0 पे तो दाईं ओर, 2 पे बाईं ओर और 0 2 में सतत। अच्छा, 0 पे दाईं ओर को मतलब समझेगा, f0 बराबर f0 प्लस h हो। 2 पे बाईं ओर को मतलब समझे तुम, f2 माइनस h बराबर f2 हो, है ना। मतलब ये चेक करने का मतलब ये चेक करना है क्या, f0 और f0 प्लस h बराबर है कहना है। ये चेक करने का मतलब ये वाला चेक करना है। और 0 2 में सतत, तो 0 और 2 के बीच में कौन सा सवाल में देखो कौन है, 1 इधर ना, तो x बराबर 1 पर सतत, यानी भी लिख रहा हूँ संग संग, f1 माइनस h बराबर f1 बराबर f1 प्लस h। तो सतत ही सतत का जो देखो, ई चेक करना है, ई चेक करना है और ई चेक करना है। 3 शर्त है ना, देखो यार 3 शर्त, पहली, दूसरी और तीसरी, है ना। रोल प्रमेय की 3 शर्तें। तो पहली जो शर्त है, या में भी 3 हिस्सा हैं, तो चेक करें तीनों ने। तब देखो पहले कर रहे हैं कौन से, x बराबर 0 पर दाईं ओर सततता, दाईं ओर सततता। मैं तो कहूँ पहले ही एक बार निकला हुआ तो बढ़िया है भाई। f0 निकालना है और f0 प्लस h निकालना है। f0 देखो छोड़ो, x बराबर 0 के लिए यही तो फलन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी में रखना है। तो इसमें रखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 1, और लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h निकालो। 0 प्लस h 0 से बड़ा, इसी में रखना है। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1, कुल मिला के h 0 रखेंगे तो बन ही आएगा। ये तो संतुष्ट है गई। पहली शर्त के 3 भाग हैं, उनने कर रहे हैं, पहला भाग कर लियो। पहला तो रोल प्रमेय के 3 शर्तें, 1 2 और 3। फिर जब पहली शर्त चेक करने लगे, चूंकि अंतराल की सततता है, तो यहाँ के 3 भाग हैं ये रहे। तो पहला भाग चेक कर लियो है। दूसरा, x बराबर 2 पर बाईं ओर सततता, मतलब क्या चेक करना पड़ेगा, f2 माइनस h का मान कौन से में रखेंगे, 2 माइनस h मतलब 2 से कम, ये रहो 2 माइनस h मतलब 2 से कम, ये है कितना, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 2 माइनस h, h 0 रखोगे तो 1 आएगा। f2 और निकालना है, f2 यही में रखे जाएगा, 3 माइनस 2 1। चलो ये बात सही निकल गई है। x बराबर 0 पर दाईं ओर सतत निकल गए। पहले में जो 3 हिस्सा है ना, उन्हें चेक कर रहे हैं हम। तो पहली शर्त दोबारा लिखी ही रही, 0 2 में सतत, बाकी 3 हिस्सा 1 2 और 3, हिस्सा सही बैठ गए।
ई भी सही बैठे हुए। x बराबर 2 पर बाईं ओर सतत है। क्यों पता पड़ी? दोनों मान बराबर आए। कौन कौन के? f2 माइनस एच के और f2 के। x बराबर 1 पे f1 माइनस एच को मान निकालियो, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। 1 माइनस एच मतलब 1 से कम, ई वाले फलन में रखे जाओ। 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1, चलो h 0 रख देंगे ना, 1 और 1 2 आए वो। f1 निकालियो, यही में रखे जाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 ही आ रहा है। अच्छा तीसरा निकाल रहा हूँ, f1 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस एच 1 से बड़ा रहे ना, तो 1 से बड़े का ई फलन है भाई, देख रही है? देखो x 1 से बड़े के लिए ये फलन है, हम रख रहा हूँ मैं 3 माइनस 1 प्लस एच, h 0 रख दोगे, 3 माइनस 1 2 2, ये भी तीनों मान बराबर आ गए। x बराबर 1 पर सतत है। बड़ा ही है भाई। तो देखो क्या है, अंतराल इसने दिया नहीं था, एक तो हमने अंतराल अपनी तरफ से रखा है, ठीक है, एक तो हमने अंतराल अपनी तरफ से रखा है। फिर जो हर बार लिखी है मैंने वो शर्त लिख दी रोल पर में कि तीनों जो लाइन खिंच रही है ना, जो एक तो ये 0 2 में सतत, दूसरी छोटा ब्रैकेट 0 2 में अवकलनीय, और तीसरी f0 बराबर f2, तीनों शर्त लिख दें। अब तुम्हें ध्यान है, फिर जांच करें तीनों शर्तों ने। तो पहली शर्त 0 2 में सतत, तो अंतराल की जब सततता देखे ना, मैंने पहले करा दिया था, अंतराल की सततता में 3 भाग है, 0 पे दाईं ओर, 2 पे बाईं ओर और मध्य में। तो दाईं ओर चेक किया भैया, सतत निकल गया, बाईं ओर चेक किया, दोनों मान बराबर आ गए, सतत निकल गया, और मध्य में तो पूरा देखना पड़ता है, तो सतत निकल गया। पहली शर्त तो संतुष्ट है। दूसरी शर्त पे आ जाओ, कौन सी पे? अवकलनीय, केवल बीच में देखना है। ये तो पहली शर्त थी, है ना, उन्हें लिख के पहली शर्त। अब दूसरी शर्त दिख रहा है क्या? दूसरा दिख तो रहा है, x बिलोंग्स टू 0 2 में अवकलनीय, अवकलनीयता। सुनो, छोटा ब्रैकेट लग रहा है तो 0 और 2 के बीच में देखना है, तो बीच में तो 0 और 2 के बीच में तो एक बिंदु है सिर्फ, कौन? 1, यानी x बराबर 1 पर अवकलनीयता देखनी है, अर्थात x बराबर 1 पर अवकलनीयता। तो कैसे निकाले अवकलनीयता? दाएं अवकलज और बाएं अवकल निकाले, तो मैंने ग्रामर कम से लिख के सीधा दायां अवकलज लिख रहा हूँ, दायां अवकलज, लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 बटे h, लिमिट h टेंस टू 0, है ना। f1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े के लिए ये वाला है कितना? 3 माइनस 1 प्लस h, माइनस f1 ऊपर वाला भैया, 1 को स्क्वायर प्लस 1 बटे h, देखियो कितना आया, कुल मिला के h 0 हो जाएगा ना, ना 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 बाद में रखेंगे h 0, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस h बटे h, माइनस 1 आ रहा है, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का h बटे h आएगा, जो कि
-1। ये दायां अवकलज निकाला, कितनी जगह है? करूँ मैं प्रयास, देखो लास्ट लाइन है वैसे, अवकल नहीं ना बैठा ही, बायां अवकलज लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h का मान इसी में रखेंगे ना, तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, ये तो 1 माइनस h का मान भाई 1 से कम के लिए यही तो है, माइनस f1 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस h। देखो खोलेंगे तो 1, लिमिट तो चल ही रही है, खोलो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और प्लस 1, है ना, माइनस 2 लिख दो अपॉन माइनस h। तो देखो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 तो कट गया, h स्क्वायर माइनस 2h रहा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर माइनस 2h में से मैंने h कॉमन ले लिया, h माइनस 2 अपॉन माइनस h, ये कट जाएगा, कुल मिला के -1 का भाग देंगे तो प्लस का 2 आ रहा है वही, और दायां अवकलज का मान तो आया था -1 और बायां अवकलज का मान आया है +2। अवकलनीय नहीं है, खुद लिख लेना भाई, जगह नहीं है इसमें, है ना। इस सवाल के बाद करा नहीं रहा मैं, आज क्लास ख़त्म हो रही है यहीं पे, रोल प्रमेय वाले कर लेना। तो लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ दायां अवकलज बराबर नहीं, काट दीजिए, बराबर है ना, बायां अवकलज, दायां अवकलज बराबर नहीं है बायां अवकलज, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। रोल प्रमेय की द्वितीय शर्त संतुष्ट नहीं हो रही है, अतः फलन रोल प्रमेय या फलन पर रोल प्रमेय लागू नहीं होती। ठीक है, तो आप केवल और केवल रोल प्रमेय के जो क्वेश्चन हैं, ये दूसरे का सी मुझे ऐसा लग रहा है कराने लायक है, मध्यमान रह जाएगा। उदाहरण कर लेना रोल प्रमेय के, पहले के सभी क्वेश्चन कर लेना, दूसरे के सी को छोड़ के सभी हो जाएंगे, सभी में रोल प्रमेय है, और 1-2 उदाहरण है, इतना ही पढ़ो, तुम ज़्यादा थोड़ी पढ़ो कोई। ठीक है, कल मध्यमान प्रमेय करा देंगे और परसों विविध हो जाएगी जहाँ तक है। तो आपका 6वें चैप्टर का टेस्ट हो गया क्या? 4 और 5 का हुआ है अभी, क्या हो गया? 6वें का नहीं हुआ होगा तो फिर उसका टेस्ट है, ढंग से पढ़ना है ना। ठीक है, लिख लो।